अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अब सियासत इतनी गिर चुकी है और इतनी घटिया तरीन हरकतें की जा रही हैं कि अब घरों के अंदर घुसकर माओ और बहनों को भी ज़दोकोब किया जा रहा है और इस गंदी तरीन सियासत के अंदर औरतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा और जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई घटिया तरीन है और वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है। उसका कहीं भी किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं बनता। उस अफसोसनाक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं और उस दलेर और जुर्रतमंद माँ का जो बयान है वो भी आपके सामने रखता हूं। उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हमारी सियासत अब इतनी गिर चुकी है और इतनी घटिया तरीन हरकतें की जा रही हैं इस सियासत में। और इस सियासत से अगले इलेक्शन में लोगों को शमूलियत ना करने देने पर जो टॉर्चर किया जा रहा है, खवातीन को नहीं देखा जा रहा, माओ बहनों को ज़दोकोब किया जा रहा है। इस किस्म का जो सियालकोट के अंदर अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बेसिकली ये डार बरादरान हैं, उस्मान डार और अली डार। उस्मान डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खैरबाद कह चुके हैं, उनके घर जब वो उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी थी तब उनके घर जो है वो छापे मारे जाते थे। उसके बाद उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा। हमने देखा कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में दुनिया टीवी में उन्होंने आकर अपना इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। उसके बाद ये हुआ कि उनके घर उनकी जो वालदा हैं, उनकी वालदा ने अपना एक वीडियो पैगाम उसी वक्त जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैं सियालकोट से इलेक्शन लड़ूंगी और अगर उस्मान डार ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया है तो मैं पीटीआई को खैरबाद नहीं कहूंगी और मैं पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगी। उनकी वालदा ने वो वीडियो पैगाम जारी किया था जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गुज़िश्ता रात सियालकोट के अंदर डार बरादरान के घर एक मरतबा फिर छापा मारा गया है और उस छापे के अंदर जो उस्मान डार की वालदा हैं उनके मुताबिक, उनको कोट करके मैं कह रहा हूं, उनके मुताबिक उनके घर उनको ज़दोकोब किया गया है, उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया है और उनका जो वीडियो पैगाम है उसकी चंद एक लाइनें मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा जी, उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो कहती हैं जनाब के फटा हुआ गिरबान है, उनका गिरबान फाड़ दिया गया। ख्वाजा आसिफ की इमां पर वो कहती हैं कि मेरे घर पर छापा मारा गया है और मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा की गई है, मेरा गिरबान फाड़कर मुझे ज़दोकोब किया गया, घर में मौजूद जो खवातीन हैं उनके कपड़े फाड़े गए। वीडियो पैगाम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो औरत उसके साथ खड़ी है उनकी वालदा के साथ, उसके भी कपड़े फटे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ अपनी इमां पर मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, मुझ पर जो है वो इलेक्शन ना लड़ने के हवाले से टॉर्चर किया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में तुम अपना हिस्सा ना लो। तो इस पर उस जुर्रतमंद और बहादुर दलेर माँ का ये वीडियो पैगाम मैं देख के हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से मेरी अपील है कि आप समझते हैं आप जो है वो आज़ादी, इजहार राय और ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन बनते हैं, तो अब आप बताएं कि उस अकेली माँ के घर छापे मारे जा रहे हैं और उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ की इमां पर यह किया जा रहा है, तो अब बताएं कि वो उसका जिम्मेदार कौन है, उसका कौन नोटिस लेगा, उसको कौन इंसाफ देगा। ये बड़े अहम तरीन सवाल हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आकर दरवाजा तोड़ दें, बिल्डोजर से आकर मेरे घर को गिरा दें। उस्मान डार और डार बरादरान की वालदा के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे आकर ज़दोकोब कर दें, जो चाहे आप कर लें, मैं इलेक्शन लड़ूंगी और मैं अब अपने इलेक्शन के जो नामजदगी के पेपर हैं वो भी जमा करवाने जा रही हूं। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ को कोट करके कहा कि ये सारा कुछ ख्वाजा आसिफ के कहने पर हो रहा है, ख्वाजा आसिफ के कहने पर रात को मेरे घर छापा मारा गया और ख्वाजा आसिफ के कहने पर ही जो है हमारे घर में जो मौजूद खवातीन हैं उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके गिरबान फाड़े जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद हो रहा है, बदसलूकी और बदतमीजी की इंतहा की जा रही है ख्वाजा आसिफ के कहने पर। लेकिन चाहे मेरे साथ जो भी सलूक हो, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। जब उस्मान डार ने तहरीक इंसाफ छोड़ी थी तो उस वक्त भी उन्होंने अपना एक जज्बाती वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, अगर उस्मान डार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं भी रहे तो मैं उनकी वालदा सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी और मैं ख्वाजा आसिफ को चैलेंज करती हूं कि आप आए इलेक्शन जो हल्का है सियालकोट का, उस सियालकोट के हल्के में आए और मेरा मुकाबला करें। ये इस तरह की कुछ
डर्टी पॉलिटिक्स इसे हम कहते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स की जा रही है कि अब इतनी घटिया तरीन हरकतों पर लोग उतर आए हैं और इतनी घटिया तरीन हरकतें की जा रही हैं। एक तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जिस पर डिस्कशन की जा रही है और हर तरफ से ज़ाहिर है इसका कोई भी जवाब नहीं बनता ऐसी पॉलिटिक्स का, और इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता कि आप खवातीन पर जाकर जब अटैक करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, तो ये बदसलूकी, बदतमीजी और की इंतहा है। इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचता आप लोगों के पास। उसके बाद आती हैं शेर अफजल मरवत की रिहाई पर। शेर अफजल मरवत की रिहाई हुई। उनकी रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे मरियम नवाज के कहने पर मुझ पर टॉर्चर किया गया और मरियम नवाज के इमा पर ये सब कुछ किया गया। शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बार से गिरफ्तार किया गया था और 2 दिन के बाद शेर अफजल मरवत को रिहा किया गया। और जिस तरह से हमने देखा कि वालहाना इस्तकबाल किया गया है शेर अफजल मरवत का, और वो मनाजिर जो उस जेल के बाहर के मनाजिर थे, उसके बाद जो इस्लामाबाद टूल प्लाजे पर शेर अफजल मरवत पहुंचे उस वक्त के जो मनाजिर थे, तो ये जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी किया जा रहा है, ये इमरान खान, उसकी पार्टी के साथ जो बंदा भी खड़ा है उनके साथ जो है वो एक, मैं कहता हूं कि अच्छा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि उनकी प्रमोशन की जा रही है। उनको सियासी जलसे करने की, उनको मीडिया की इंटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तूफान बरपा हो गया। जब उसको रिहा किया गया तो हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर फिर तूफान बरपा हुआ कि किस तरह से शेर अफजल मरवत का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इस्तकबाल हुआ, उस जेल जहां से उनको छोड़ा गया वहां पर इस्तकबाल हुआ, और जिस तरह से इस्लामाबाद के टूल प्लाजा पर रात को उनका इस्तकबाल हुआ है। ये वो चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं। ये वो चीजें हैं जो कि आपको मजीद किसी जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब शेर अफजल मरवत की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा है, लेकिन अब वो मजीद पंजाब के अंदर भी ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि उन्होंने केपी के अंदर की हैं। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है केपी के अंदर, जो चीजें हमने देखी हैं जिस तरह के शेर अफजल मरवत ने जलसे किए हैं। ये कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो कि आपके साथ शेयर की हैं। इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इस तरह की जो सियासत है, उसका जमहूरियत में, उसका डेमोक्रेसी में किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं बनता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि आज़ादी इजहार राय और ह्यूमन राइट्स के बड़े माने जाते हैं और उन पर बड़ा चैंपियन बनते हैं, तो एक नज़र इधर भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद खवातीन के साथ क्या हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जो कि आज़ादी इजहार राय और ह्यूमन राइट्स के बड़े माने जाते हैं और उन पर बड़ा चैंपियन बनते हैं, तो एक नज़र इधर भी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद खवातीन के साथ क्या हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।